ओके, सो आज का क्लास जो है वो सेंटेंस के ऊपर होगा, क्योंकि हमने वर्ड के बारे में समझ लिया है कि वर्ड कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, नाउन कौन सा होता है, प्रोनाउन कौन सा होता है, एडजेक्टिव कौन सा होता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे हमने देख लिए हैं। ठीक है, कि वर्ड का कैटेगरी होने का क्या मतलब है, नाउन के रूप में का मतलब क्या है, प्रोनाउन का मतलब क्या है, एडजेक्टिव का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमने पार्ट जान लिए हैं, अब उसको स्पीच में बनाने के लिए हमें सेंटेंस आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये स्पीच का पार्ट। तो ये वाला अंग हमने कर लिया है। कहीं ना कुछ इसमें आप मिले, अभी आगे सीखने को मिलेगा। जैसे पर्सन मैं आज बताऊंगा, नंबर भी आज बताऊंगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आगे बताऊंगा, जेरंड, इन्फिनिटिव, प्रिंसिपल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मैंने बता ही दिया था। सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम कर रहा है सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम सेंटेंस पे आ रहे हैं, जहां से हमारी बोलना स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें सेंटेंस ही अल्टीमेटली बोलना है। सेंटेंस बोल बोल के हम एक स्पीच पूरा बना देते हैं। तो सेंटेंस में मैंने जो आप स्क्रीन पे अगर देख रहे हो, तो मैंने लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंसेस। इसके ऊपर आज का हमारा फोकस होगा, और थोड़ा सा हम टेंस में टच करेंगे जो एक्टिव वॉइस का होगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस पढ़ने के लिए हम पहले ये स्लाइड देखते हैं। एक सेकंड। स्क्रीन दिख रहा होगा आई गेस, है ना। सेंटेंस हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा, सूरज आई गेस आपका नेटवर्क का थोड़ा, मुझे नहीं दिख रहा है। एक बार आप ना वीडियो अपना ऑफ कर लो और तब देखो, कहीं नेटवर्क का मुझे लग रहा है आपकी प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा शेयर कर देता हूँ, ऐसी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। जी स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना। हाँ, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, और आप बताना कि आपको दिख रहा है। जी सर, दिख तो रहा है। दिख रहा है ना, ठीक है। सूरज, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा उधर हो जाओ, सही हो। जी आ जाएगा, ठीक है, जैसे सुनाई दे रहा है, बोलिए। ठीक है, म्यूट कर लो, वैसे स्क्रीन देखना जरूरी था। तो सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, तो हमें जी कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिमाग में आते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश बाय पीयूष, राइट। अब ये सेंटेंसेस अलग अलग है। कुछ चीजें आपको कॉमन दिख रही है, आई इसमें सब्जेक्ट कॉमन दिख रहा है, एम थोड़ा क्या मतलब कॉमन है, इसमें तीनों में एम लगा हुआ है। फिर यहाँ पे टीचिंग एक वर्ब है, बीइंग टॉट एक वर्ब है। अलग अलग मतलब सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो अलग अलग जो सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अलग अलग जो सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो उसका होता है वर्ब का। इसीलिए मैंने लिखा है एवरीथिंग इज वर्ब। ये वर्ब को समझने के लिए आप एक सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हो। आप पूरा स्क्रीन मत देखो अभी। वर्ब कैसे सब कुछ है, कि जैसे तीनों सेंटेंस में एम कॉमन है, आई कॉमन है, यानी सब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर हम इसको अगर वर्ब मान रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब, बाकी में हेल्पिंग वर्ब है, एक में मेन वर्ब है। तो ये तीनों में मीनिंग कैसे, म्यूट कर लो, तीनों में अलग मीनिंग कैसे हो जा रहा है, क्योंकि वर्ब का जिस हिसाब से प्लेसमेंट किया गया है, उस हिसाब से इसका मीनिंग भी चेंज हो रहा है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि अलग अलग वर्ड यूज किया गया, इसमें टीचर है, इसमें इंग्लिश है, लेकिन ये जो रियल मीनिंग क्रिएट कर रहा है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है पीयूष के द्वारा, ये वर्ब का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, पहला वाला एम जो बता रहा है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, आई एम अ टीचर। ये मेरी स्थिति बता रहा है, मैं क्या हूँ, और ये किस तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस टाइप जानना जरूरी है, ताकि जब आपको टाइप याद रहेगा, ये टाइप पता चलेगा, तो आप इजीली यूज भी कर पाओगे। अगर आपको मैं रेंडमली ऐसे सेंटेंस बना करके करेक्ट करके बता भी दूं, क्या आवाज आ रही है किसी को, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, और आप जो को बोलना होगा तो म्यूट कर लेना, अनम्यूट कर लेना। क्या हो क्यों नहीं रही, ठीक है। तो हाँ, एक मिनट, फ्लो बिगड़ रहा है, मैं दोबारा से करेक्ट कर रहा हूँ कि वर्ब, क्या बता रहा था, हाँ, कि वर्ब के प्लेसमेंट से मीनिंग चेंज हो जा रहा है सेंटेंस का,
और वर्ब कैसे है, सब कुछ है सेंटेंस में, इसको समझने के लिए हमें ये यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, एक सेंटेंस है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, जिसमें एम लग रहा है। दूसरा सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश, जो एक्टिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। वॉइस एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है, ये समझने के लिए ये देख सकते हो। एक्टिव का मतलब होता है जहां पे सब्जेक्ट काम कर रहा है खुद से, और पैसिव का मतलब ये होता है सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन को। जैसे दूसरा तीसरा वाला सेंटेंस देख सकते हो, आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश बाय पीयूष। ठीक है, यानी कि मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, कर पीयूष रहा है, लेकिन मैं पीयूष जो काम कर रहा है उसका रिसीवर हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट एक रिसीवर है। लेकिन आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसमें मैं एक एक्शन करने वाला आदमी हूँ, मैं सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। तो एक्टिव पैसिव में सिंपल सा डिफरेंस है कि एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, और पैसिव सेंटेंस वो सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है। अब ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो कि कल बैंक लूट गया, तो इसमें तो हमें पता नहीं है ना कि किसने बैंक लूटा। घर की सफाई हो रही है, हमें तो ये पता नहीं है ना कि कौन सफाई कर रहा है। तो जब ऐसे जहां पे हमें एक्टर नहीं पता, एक्टर का मतलब काम करने वाला का नहीं पता है, तो हम कहाँ ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस टाइप को हम बोलते हैं पैसिव वाले सेंटेंसेस। एक्टिव वाले में जहां पे हमें पता है कि एक्टर कौन है, काम करने वाला कौन है, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाया है। अमन खेल रहा है, अमन जो है वो सब्जेक्ट है, वही खेल रहा है, तो हम एक्टिव वॉइस में करते हैं। एक सेंटेंस टाइप ये होता है। तो सारे के सारे जो आप इंग्लिश में देखोगे, अगर मैंने ग्रामर मैप पे जो आपको समझाया था, ये इसी तौर पे मैंने डिवाइड किया था कि सिंपल सेंटेंस एक मिलेंगे आपको, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस मिलेंगे, पैसिव के मिलेंगे। टेंस में भी एक्टिव पैसिव होता है, मॉडल वर्ब में भी होता है, इन्फिनिटिव जेरंड, ये सारी चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आपका फोकस मैं लेके जा रहा हूँ कि सेंटेंस का जो पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूँ वो है सिंपल सेंटेंसेस का। सिंपल सेंटेंसेस कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूं, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कोई कार्य हो रहा है, बताओ। नो सर। इसमें कोई कार्य नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि यू आर हैप्पी, मैं बोलता हूं यू आर हैप्पी, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है ना। जिस तरीके से अगर मैं बोलता हूं कि यू आर प्लेइंग, यू आर राइटिंग, यू आर ड्राइविंग, इसमें सारे एक्शन हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। लेकिन सिंपल सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, स्थिति बता रहे हैं, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, और दूसरा होता है पोजीशन बताने के लिए, आई हैव फ्यू पेन्स। सिंपल सेंटेंसेस में दो तरीके का सेंटेंस बनते हैं, याद होगा आपको, वर्ब में मैंने बताया था। और वो सेंटेंसेस होते हैं, एक होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वाले, और एक होते हैं पोजीशन वाले। स्टेट ऑफ बीइंग के जो मेन वर्ब होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी होते हैं। ये इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए यूज होता है, वो एम होता है, सॉरी, इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए होता है, वाज वर पास्ट के लिए होता है, विल बी फ्यूचर को होता है। यानी कि जब भी स्थिति मुझे बताना होगा, तो या तो मैं प्रेजेंट में कोई चीज हूँ, पास्ट में था, या फ्यूचर में रहूंगा। टाइम तो तीन ही होते हैं, राइट। तो ये तीनों स्थिति अगर बतानी है तो मैं इसी में से कोई वर्ब यूज करूंगा और वो स्थिति मैं बता दूंगा। इसमें ध्यान रखना, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, आई एम फाइन का मतलब है मैं ठीक हूं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई एम प्लेइंग, इसमें प्लेइंग एक एक्शन वर्ड लगा हुआ है, और इस वजह से ये टेंस का सेंटेंस हो जाता है। ये सिंपल सेंटेंस का टेंस नहीं है, सेंटेंस नहीं है। टेंस में और सिंपल सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, सिंपल सेंटेंसेज में सिर्फ वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें एक्शन कोई नहीं हो रहा। दो ही टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग वाले और पोजीशन वाले। पोजीशन वाले कैसे, आई हैव अ बाइसिकल, इंडिया हैज मेनी कल्चर्स, द पुअर मैन हैड नो मनी, गरीब आदमी के पास में कोई पैसा नहीं है। यानी कि पोजीशन की बात करनी हो या स्टेट ऑफ बीइंग की बात करनी हो, इन दोनों चीजों को बताने के लिए हमें सिंपल सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा। इसमें टेंस का लेना देना कुछ नहीं है। और इसमें जो वर्ब यूज होते हैं इसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। कुछ समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ठीक है, दोबारा अटेम्प्ट करता हूं मैं समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम सेंटेंस टाइप में आने के बाद में हमने ये देखा कि सेंटेंस में आने के बाद देखा कि एक कई तरह के सेंटेंस जैसे एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अलग अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें वर्ब का जो प्लेसमेंट होता है, वर्ब लगाया जाता है जिस हिसाब से, उससे मीनिंग चेंज हो जाता है।
एम एम तीनों में लगा है, लेकिन ये तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो उसको हमें हेलो जानना। भैया। हाँ जी भैया मैं 5 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, मैं पास ले रहा हूँ, अब देख लो 5 मिनट के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ भैया, फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। म्यूट कर दो। एक्चुअली अनटिल अनलेस देयर इज एनी इमरजेंसी, कोई मुझे वो नीड नहीं लगता है ब्रेक का। बाकी आपके प्रायोरिटी के ऊपर है कि आप प्रायोरिटी आपकी है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज वर्ब, यहाँ पे मैं बात कर रहा था वर्ब के प्लेसमेंट से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो सेंटेंस का हमें कैटेगरी याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम यूज करेंगे तो हमें पता रहना चाहिए कि किस स्थिति में कौन सा सेंटेंस यूज हो रहा है। सेंटेंस का टाइप इसलिए हमें याद रखना है कि ताकि हम करेक्ट स्थिति में करेक्ट सेंटेंस यूज कर पाए। तो सिंपल सेंटेंस का यूज हम कब करते हैं, ये कैटेगरी, ये वाले सेंटेंस हम कब बोलेंगे, हमें स्पीकिंग में अगर बोलना है हम तब बोलेंगे जब हमें कोई स्थिति बतानी हो, ठीक है। जैसे मुझे स्थिति बतानी है, स्थिति का मतलब क्या है, किसी चीज का होना। जैसे मैं बोलता हूँ, मान के चलो माई वॉल इज ऑरेंज इन कलर, माई वॉल इज ऑरेंज इन कलर। तो मैं बता रहा हूं कि मेरे वॉल का कलर है वो ऑरेंज है। मैं बोलता हूं कि माई फादर इज नॉट वेल, मैं अपने पिता की स्थिति बता रहा हूं, तो उसमें कौन सा वर्ब लगाया, माई फादर इज नॉट वेल, इज लगाया। और इज से, इज का हिंदी क्या है होता है ना, ठीक है। यू आर फिट एंड फाइन, तुम हो फिट एंड फाइन, स्थिति सेम जैसा है वैसे ही बता रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ही वॉज वेरी थर्स्टी, वह बहुत प्यासा था। इससे ये पता चल रहा है स्टेट ऑफ बीइंग से कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, कैसा है। अगर मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट इंजीनियर है, क्या है, इसमें ये पता चल रहा है कि सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, फिट एंड फाइन है, या सब्जेक्ट कैसा है, फिट एंड फाइन है, सब्जेक्ट थर्स्टी है, ठीक है। मैं बोलता हूँ दिस, हाँ जी। वर्ब तो ये हो गया ना, जैसे कोई भी एक्शन बता रहा हूँ मैं, वर्ब तो वो हो गया, ये इज आर वॉज एम सर, ये सारे तो हेल्पिंग वर्ब हो गए ना। हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब कब होगा, जब हम टेंस में जाएंगे, पर ये टेंस वाला तो है नहीं, यहाँ टेंस का कोई लेना देना नहीं है। टेंस टेंस में क्या कहता है, टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए उसको टाइम करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। अगर इज अच्छा, लगा रहे हैं, आर एम लगा रहे हैं तो प्रेजेंट हो जाता है, वाज वर्ब लगाते हैं तो पास्ट हो जाता है। लेकिन इसके विल भी साथ लगा तो मेन, फ्यूचर। इसके साथ मेन वर्ब भी लगता है। अगर यही चीज देखो ना, जैसे मैं अगर टेंस में जाऊंगा आई एम, तो मुझे मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, प्लेइंग लिखना पड़ेगा। प्लेइंग। ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। ओके ओके, अब समझ आ गया सर। कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम ऐसे सेंटेंस से उसको कंपेयर करते हैं, लोग क्या करते हैं ना, ही इज के बाद में तो आईएनजी वाला ही वो सोचते हैं कि आएगा। सेंटेंस अलग अलग टाइप है, उस टाइप को जानना जरूरी है ताकि आप करेक्ट तरीके से सेंटेंस बना पाओ। जी ये सर, सिंपल समझ गया। सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस का रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट लगाओ, और जो स्थिति आप बताना चाहते हो, अगर प्रेजेंट में बताना है, प्रेजेंट में बताना है, यहाँ पे आ जाओ अब थोड़ी सी, कि प्रेजेंट में बतानी है तो इज आर एम का यूज करो। पास्ट में बतानी है, मेरे माउस को देखना, वाज वर का यूज करो। फ्यूचर में बतानी है तो विल बी का यूज करो। सेंटेंस हिंदी में है, मीनिंग आएगा मेरे पास ये है, तुम ये हो, ठीक है, मैं ये हूं, ऐसे हो गया। मैं ये था, वे थे, वे वो थी, ठीक है, मतलब कुछ भी। और चाहे फ्यूचर पे बात आ गई कि कल वो इंजीनियर होगी, या कल वो खुश होगी, ऐसे सेंटेंसेस तुम क्या बोलोगे, शी विल बी हैप्पी, शी विल बी इंजीनियर, शी विल बी एन इंजीनियर। और बात है कि नहीं वो पास्ट में थी, आज इंजीनियर नहीं है वो, तो मैं क्या बोलूंगा, शी वाज एन इंजीनियर, दे वर एन इंजीनियर, राइट। जी सर। प्रेजेंट में बताने से तरह, अब उसी तरह बात आ जाती है। मैंने तो एक चीज के बारे में बताया अभी, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। दूसरा आता है, याद है आपको, मैंने वर्ब में बताया था कि वर्ब का दूसरा रोल जो मतलब वर्ब दूसरे तरीके से दिख सकता है, वो है पोजीशन के तौर पे। और पोजीशन बताना हो तो हम ये सारे वर्ड यूज करेंगे, हैव, हैज, हैड या विल हैव। तो इसमें कैसे होगा, जब भी आपको, जब को बताना है कि प्रेजेंट में कोई चीज है सब्जेक्ट के पास में, मान के चलो कि उसके पास में आज कार है, तो मैं बोलूंगा ही हैज अ कार, एक कार है उसके पास में। मान के चलो कल के पास में 2 कार हो जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ही विल हैव 2 कार्स। मान के चलो कि उसके पास में कल को एक भी कार नहीं था, तो मैं क्या बोलूंगा, ही डिड नॉट हैव अ कार।
और डिड नॉट हैव क्यों लगाया हूँ, इसका एक रूल होता है, ये देखो नेगेटिव में डिड नॉट हैव लगता है और पॉजिटिव में हैड लगता है। ही हैड अ कार, नेगेटिव में डिड नॉट हैव लगेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव समझ रहे हो ना? जी 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 सर। मैं लिख के बता देता हूँ, बड़े सिंपल तरीके से समझना, आप ज्यादा ठीक है, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताऊंगा। पास्ट में कोई चीज बोलना है, आई हैड अ कार, मेरे पास कार था, मेरे पास कार नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ कार। अब ये डिड नॉट हैव क्यों हो गया है, ये देखो जहां पे नेगेटिव में मतलब क्या कहते हैं कि कोई चीज बोलना है पास्ट में तो आप डिड नॉट हैव लगाओगे, पॉजिटिव में बोलना है तो हैड लगाओगे, तो ये हो गया पास्ट का सेंटेंस हो गया। सर लेकिन ये नेगेटिव में आई डिड नॉट हैड अ कार नहीं होगा? नहीं नहीं, ये डिड के साथ एक यूनिवर्सल रूल है, क्योंकि ऑलरेडी Have, पास्ट हो जाता है, तो इसके पास में हमेशा ये यूनिवर्सल रूल है कि हमेशा डिड के साथ में ना V1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन वर्ब की तरफ पे ले रहे थे ना, तो यहाँ पे हैव आएगा, ठीक है। डिड के साथ में हमेशा V1 आएगा, हैव ही आता है, याद रखो, इसका कोई दूसरा रूल नहीं है, डिड के साथ में हमेशा हैव आएगा। और जब हम टेंस में जाएंगे तो डिड के साथ में V1 आएगा, जैसे बोलते हैं ना आई डिड नॉट डू इट, ये टेंस का सेंटेंस है, टेंस में जाए यानी ये मैंने नहीं किया, और अगर मुझे बोलना है पास्ट में तो मैं बोलूंगा आई डिड इट, ठीक है। लेकिन ये चीजें अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी इसको मैं लेके नहीं आ रहा हूँ, बस ये समझो कि नेगेटिव में बनानी है पास्ट की, ठीक है, ये पास्ट की हो गई तो डिड नॉट हैव लगाओगे, प्रेजेंट में बनानी है तो बोलोगे आई हैव अ कार कार। या आई डोंट हैव अ कार, ठीक है। फ्यूचर में बनानी है तो क्या बोलोगे, आई विल हैव अ कार या आई विल नॉट हैव अ कार, not सिंपल, have a car. ठीक है। जी सर जी सर। ये सिंपल सा रूल है, और यही चीज मैं बताऊं, स्लाइड में वही चीज है। पहले क्या मैंने बोला, हैज हैव लगाओगे प्रेजेंट में, पास्ट में हैड लगाओगे और फ्यूचर में विल हैव लगाओगे, विल हैव ठीक है। ठीक लेकिन नेगेटिव उसके नीचे है, विल नॉट हैव, और पास्ट नेगेटिव बनाना है डिड नॉट हैव, Did not have. और एक चीज और, प्रेजेंट में बनाना है तो डज नॉट हैव लगेगा, जिस तरह से आपने डिड नॉट हैव लगाया था उस तरह से डज नॉट हैव लगेगा। एक मिनट रुक जाओ, चाहे वो ही सी इट है तभी भी, कहाँ गया, हाँ प्रेजेंट का है ना, ये डोंट हैव हो गया और सी डज नॉट हैव अ, अच्छा याद रखना, ये जो सी के साथ में पॉजिटिव में बनेगा, मतलब ऐसे सी हैज अ कार, तो ये हैज लगेगा, लेकिन नेगेटिव में बनेगा तो डज नॉट हैव लगेगा, क्योंकि ये यहाँ पे दूसरा एक वर्ब आ गया, ठीक है। जी सर। दूसरा verb, हाँ ये यहाँ पे एक दूसरा वर्ब आ गया जो आपको ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, इस वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हैव को सपोर्ट करने के लिए। सिंपल सिंपल समझना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, सी हैज अ कार, सी डज नॉट हैव अ कार, प्रेजेंट का। पास्ट का, आई हैड अ कार, आई डिड नॉट हैव अ कार, यहाँ पे सी भी होगी तो Did वही not लिख have. दूंगा, सी भी होगी तो यही लिखूंगा, सी डिड नॉट हैव अ कार, इसी के साथ में भी यही लगेगा, फ्यूचर में भी यही होगा। एक बार स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं, मैंने ऊपर ही लिखा है कि सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक्शन नहीं है, ठीक है। एक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे ही एक्शन आएगा, एक्शन वाले कोई वर्ड आएगा वो चला जाएगा टेंस में, टेंस में, ठीक है सर। ठीक है। जी. हाँ ये एक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो, जैसे इज आर एम लगेगा स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, हैज हैव लगेगा उसके लिए क्या बोलते हैं पोजीशन, पोजीशन। वाज वर लगेगा स्टेट ऑफ, हैड के लिए मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सेंटेंस हम बनाते हैं Okay. से, तीनों का आपके पास में वर्ब है, आप सेंटेंस बना सकते हो। अब आपके पास में बुक है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का, या जी सर। उसमें ये सेंटेंस आपको मिलेगा कहीं, ठीक है, ठीक। और उसमें आप ये है, उसमें है ना, जी सर है ना, तो उसमें से आप देख करके कुछ सेंटेंसेस है. बोलो, यहीं पे हम एग्जांपल लेते हैं, आप सेंटेंस बोलो कोई देख कर उसमें से। एक सेकंड सर।
और एक और चीज है कि जैसे मेरा ये डायग्राम दिखाने का पर्पज ये था कि अभी मैं आपसे पूछता कि ये किस तरह का सेंटेंस है जो अलग तीनों में एम लगा हुआ है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से हो रखी है, क्योंकि टीचिंग करने की बात 2 सेंटेंस में है। तो अभी आप शायद नहीं बता पाओगे कि किस तरीके का सेंटेंस है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये तो आपको पता चल गया आई एम अ टीचर ये सिंपल सेंटेंस है। आपको आइडेंटिफाई करने भी आना चाहिए, जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक आप उसका यूज भी नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लियरिटी मिलेगा कि ये किस तरह का सेंटेंस है। ओके, तो सेंटेंस के टाइप जानना जरूरी है, किस तरह का सेंटेंस है और बनता कैसे है। 2 चीज आपको जानना जरूरी है सेंटेंस के केस में, सेंटेंस किस टाइप के हैं और बनते कैसे हैं। ये सिंपल सेंटेंस है और बनने के तरीके हमारे ये हैं कि इज आर एम वाज वर लगा दो तो स्टेट ऑफ बीइंग वाले हो जाएंगे, पोजीशन वाले में हैज हैव हैड या विल बी हैव लगा दो तो ये पोजीशन वाले हो जाएंगे। इसके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बन सकते हैं, प्रेजेंट में ऐसे होंगे, पास्ट में ऐसे होंगे। दैट्स इट। बताओ अब सेंटेंस है उसमें। सर माय ब्रदर्स डॉग बार्क्स अ लॉट। माय ब्रदर्स डॉग बार्क्स अ लॉट। बार्क ये है ना, हाँ, बार्क्स अ लॉट। अ लॉट। क्या लगता है किस तरह का सेंटेंस है? टेंस है। है? मेरा भाई का डॉगी बहुत भौंक रहा है। भौंक रहा है ना, भौंकता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का है। देखो यहाँ पे एक्शन आ गया ना, भौंकना एक एक्शन। ये बिल्कुल सिंपल से दिख रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये। जैसे मैं बोलता हूँ ही टीचेस इंग्लिश, का मतलब है वो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। उसी तरह हो गया माय ब्रदर्स डॉग बार्क्स अ लॉट, मेरे ब्रदर का डॉग भौंकता बहुत है, भौंकता है। ये चीजें हम टेंस वाले में समझेंगे, ये नहीं है सिंपल सेंटेंस का। इज आर एम से कोई एक चैप्टर होगा या वाज वर से होगा, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो मैं ऐसे सेंटेंस बनाता हूँ जैसे सेंटेंस ले लेते हैं। और कुछ भी स्थिति बतानी है, फॉर एग्जांपल द कैट एंड डॉग एट। हाउ द कैट एंड डॉग एट। ईट हो गया ना खाना, यहाँ पे ईट वर्ब आ गया, फिर अच्छा, सिंपल सेंटेंस नहीं है। जैसे पूछता हूँ हाउ आर यू, ये क्वेश्चन है, ये किस तरह का सेंटेंस है बताओ। हाउ आर यू। सर ये तो इंटेरोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव है लेकिन ये सेंटेंस सिंपल है। तरीका क्या है, सिंपल सिंपल है क्योंकि स्थिति जानने की कोशिश कर रहा है ना। सिंपल से आप लॉजिक लगा सकते हो, जब भी सेंटेंस आ रहा है तो आप सोचने की कोशिश करो कि ये क्या, इसमें कोई एक्शन है या सिर्फ वैसी स्थिति वाली बात हो रही है। हाउ आर यू, मैं इसका आंसर दूंगा आई एम फाइन, ठीक है। अब जैसे ही आ गया व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे एक्शन आ गया, डूइंग क्या कर रहे हो, तो यार इसका आंसर देगा आई एम वर्किंग कंप्यूटर। ये एक्शन हो गया, वर्किंग डूइंग एक्शन हो गया, सिंपल सेंटेंस नहीं है, ठीक है। हाउ इज योर डॉग, मान कर चलो कि बॉयज आर हैप्पी। हाँ माय डॉग डॉग इज फीलिंग, नहीं फीलिंग हैप्पी ये हो गया, क्या टेंस का हो गया फीलिंग हैप्पी, यहाँ माय डॉग इज जी हैप्पी हो गया, ठीक है। जैसे माय हिज गोल्ड इज येलो। शर्ट इज रेड, ठीक है, इज रेड है, उसका शर्ट रेड है, स्थिति बता रहा। क्या बोल रहे हो सूरज? गोल्ड इज येलो।
गोल्ड सेंटेंस इज येलो, येलो, ओके, पूरा सेंटेंस नहीं सुनाई दिया मेरे को। गोल्ड इज गोल्ड, अच्छा, गोल्ड इज येलो, हाँ ठीक है, हेलो। अच्छा, हमें बोलना है कि दिस नेहरू, इज अ चेयर, हाँ दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, हमें बोलना है कि इंडिया गेट दिल्ली में है, किस तरह का सेंटेंस होगा? इंडिया गेट इज दिल्ली इन दिल्ली, बताओ अब। सिंपल है, सिंपल है, क्योंकि कोई कार्य थोड़ी हो रहा है इसमें, तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज वहां है, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि जी अ, रसिया रसिया हैज मेनी न्यूक्लियर वीपन्स, ऐसे मतलब मैं बोल रहा हूँ, मैं सेंटेंस अभी न्यू रशिया का वॉर चल रहा है, तो आपको पता ही होगा रशिया और यूक्रेन का। तो रसिया हैज मेनी न्यूक्लियर, रसिया के पास में बहुत सारा न्यूक्लियर वीपन्स है, ठीक है। वीपन्स का मतलब क्या होता है? हथियार। न्यूक्लियर एक वो हथियार का टाइप, न्यूक्लियर वॉर जो बोलते हैं ना। जी ओके, तो इंडिया के पास, रशिया के पास ये है। अब जैसे बोलना है कि he was not well, simple sentence है, he was not well yesterday, ठीक है, सिंपल है, सिंपल से was वो कल ठीक नहीं था। they, वी आर नॉट हैप्पी, हाँ, we are not happy, they they did they were नॉट एंग्री, not present, they were not present they were not present in the class, वो क्लास में उपस्थित नहीं थे, ठीक है। they they will be they will be in party, they will be in party, in party, they 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 will be in party का मतलब क्या है? वो पार्टी में होंगे। अब जैसे बोलता हूँ they will come in the party, ये एक्शन हो गया, आना एक्शन हो गया उनका, बी मतलब होना, ठीक है। उस स्थिति में ये हमारा नहीं होगा सिंपल सेंटेंस। ठीक है। और बता सकते हो, जैसे अपने मोबाइल का, कंप्यूटर का जो भी फीचर बता रहे हो, स्थिति में जैसे है कि माई मोबाइल इज ग्रीन, माई मोबाइल इज माई मोबाइल साइज, स्क्रीन साइज इज दिस मच, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन साइज इज 4.7 या 4.6, मतलब सर एक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब एक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। वो सिंपल सेंटेंस हो गया, वो उसमें वर्ब नहीं होना चाहिए किसी रूल चीज का, लगेगा, फिर टेंस वाला रूल लगेगा वहां पे। फिर टेंस वाला। हाँ हाँ, ठीक है। इसका सिंपल सा रूल है, जब भी आपको स्थिति या पोजीशन बताना है, सिंपल सेंटेंस बनाओ, और इसके साथ सिंपल से वर्ब का स्ट्रक्चर है, इज आर एम प्रेजेंट में, हैज हैव पोजीशन के प्रेजेंट में, और वाज वर्ब पास्ट के, और हैड पोजीशन के पास्ट में, विल बी फ्यूचर में, और विल हैव पोजीशन के फ्यूचर में। सिंपल। इसके ठीक है सर। ये आपको बेशक सिंपल का सिंपल ही दिख रहा है, क्योंकि सिंपल रखना ही ज्यादा अच्छा है। मेन प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, लोग कंपेयर करने लगते हैं, जब भी आया आई एम, मैंने देखा कई लोगों को गलती करते हुए कि जैसे आई एम आया तो आई एन जी बोलेंगे कि आई एम प्लेइंग के साथ में आई एम कुछ ऐसे ही बोलेंगे, मतलब सिंपल सेंटेंसेस ज्यादा नहीं बनाते हैं, क्योंकि रूल नहीं पता होता है, या उनको कंफ्यूजन होती है कि वर्ब तो इसमें भी लगा आई एम, इसमें भी लगा, तो डिफरेंस, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वर्ब सर तो, आपने हाँ, ये नहीं बताया था कि वॉज और वर में क्या डिफरेंस है, मतलब वॉज कहाँ पे लगेगा, वर कहाँ पे लगेगा। राइट, मैं बता देता हूँ। वॉज वर्ब कहाँ लगेगा? वॉज सिंगुलर है, जी सर। और वर जो है प्लूरल है, तो एक आई के साथ वॉज लगेगा, और आई ही शी इट या नीड के साथ में वॉज लगेगा, और वी यू दे के साथ में वर लगेगा, ठीक है। ठीक एक है टेबल सर। आपको, इससे मुझे याद आया, एक टेबल आपको याद है, आपने हर जगह देखा होगा,
ये टेबल आपने ये देखा है कहीं पे? दो नाम एंड के साथ, हाँ जी, हाँ जी सर, देखा ये वाला। दो इससे दो हाँ जी, नाम एंड के साथ लगा होगा तो उसमें भी वर लगेगा। किसमें किसमें? दो नाम अगर एंड से जुड़ा होगा, दो नाम होगा हाँ, एंड से जुड़ा होगा ये तो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल हो जाता है फिर वहां पे। जैसे बोलता हूँ जी। सूरज, सूरज एंड विकास, विकास विल, सॉरी विल क्यों लगा रहा हूँ मैं, सूरज एंड विकास वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ वर लग गया। अब मैं एक सूरज के बारे में बोलता तो मैं सूरज वाज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। एक होगा तो वाज होगा, दो होगा तो यहाँ वर हो जाएगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। अच्छा, मैं ये एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब इससे आगे चीज एक जान लेते हैं कि पर्सन और नंबर क्या होता है। ये टेबल बहुत जगह आपने देखा होगा, जहां जहां टेंस होगा ना वहां वहां आपको एक चीज मिलेगी। और एक टेंस में कैसे मिलेगी, क्योंकि जो उनकी स्ट्रक्चर होती है, जो क्या कहते हैं कि फॉर्मूला जो बोलते हैं या स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, वो इसी आधार पे कहीं ना कहीं डिवाइड कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। और ये टेबल जानना बहुत जरूरी है। तो टेबल में दो चीजें आपको निकल के आती है, एक आता है सब्जेक्ट, एक आता है नंबर। एक मिनट लाइन पर। हेलो हेलो, हाँ जी, नहीं चाहिए सर। तो इस टेबल में ना दो चीजें निकल के आती है, एक सब्जेक्ट और एक नंबर। पहले सब्जेक्ट जानते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैंने बताया भी था। फर्स्ट पर्सन वो है जो बोल रहा है, यानी आई भी। सेकंड पर्सन लिसनर है, यू में एक एक बंदा भी हो सकता है, यू में बहुत सारे बंदे होते हैं। यू का मतलब होता है तुम, और यू का मतलब तुम लोग। थर्ड पर्सन वो लोग होते हैं जो जिनके बारे में बात किया जा सकता है, ही सी इट नेम ऑफ एनी पर्सन का नाम हो सकता है, या थिंग हो सकता है, थिंग का चीज हो सकता है, मतलब जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया। और थर्ड पर्सन में जो हो गए दे भी आते। अब मैंने इसको सारे को एक ही साथ बोला सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट दो तरीके से हो सकता है। सब्जेक्ट नंबर में दो तरीके से हो सकता है, या तो सिंगुलर या अकेला हो सकता है सब्जेक्ट, या एक से ज्यादा हो सकता है। तो जब भी अकेला होगा तो सिंगुलर बोलेंगे, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल बोलेंगे, है ना। तो इसी आधार पे सब्जेक्ट यानी तीन तरीके का पर्सन हो सकता है, सब्जेक्ट दो तरीके से हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। तीन तरीके का पर्सन हो सकता है सब्जेक्ट, दो तरीके से नंबर हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। ये टेबल बहुत ही इस तरह से आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। आप इसी पे ध्यान देना। अभी मैं आप बताता हूँ सिंगुलर प्लूरल वर्ब में कैसे होता है। मैंने बताया भी, शायद बताया नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूँ यूनिवर्सल रूल बताया क्या था है। एक बार। अच्छा, वर्ब में ना, वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। आपने क्या देखा होगा कि चलो नाउन में यानी नाम ने अगर बुक बोला तो सिंगुलर है, बुक्स बोला तो प्लूरल है। नेम के साथ सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब के साथ में भी होता है। वर्ब के साथ कैसे होता है? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब हम जो भी वर्ब याद करते हैं वो प्लूरल में होता है। प्लूरल में जैसे ये प्ले है, हम ऐसे ही तो याद रखते हैं ना, प्ले, प्ले। ईट, राइट, डांस, लेकिन ये प्लूरल में होता है। और जब हमें सिंगुलर बनाना होता है तो हमें एस या यस लगाना पड़ता है। ये अपोजिट होता है नाउन वाले के केस से। जैसे अगर नाउन में हमें कोई चीज याद रखते हैं जैसे बुक, तो नाउन में हमें बुक क्या मिलता है? एक सिंगुलर है। अब इसको प्लूरल करना है तो बुक्स बोलूंगा, बुक्स। करेक्ट। लेकिन वर्ब के केस में क्या हो जाता है? वर्ब के केस में वर्ब मैंने उठा लिया, कोई भी वर्ब उठा लो। जैसे मैं बोलता हूँ टीच, पहले रीड, रीड। टीच हो गया, चलो टीच ले लेते हैं पहले। तो टीच का ये कि कौन सा है? ये प्लूरल है, और इसको मैं वो करना है प्लूरल हो जाएगा, एस लगा देंगे। सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल। एक मिनट, हेलो, हाँ चंद्रभूषण, हाँ ले रहा हूँ, ग्रामर का है, अटेंड करना है तो कर सकते हो। हाँ ठीक है, उसी लिंक पे करना है, ठीक है। तो वर्ब जो होता है सिंगुलर है। अब ये देखो, नाउन हमें सब्जेक्ट देता है, राइट। सब्जेक्ट बनता है नाउन, नाउन सब्जेक्ट कहाँ बनता है? नाउन या प्रोनाउन से, राइट। जी तो सर। प्रोनाउन तो सारे फिक्स है, प्रोनाउन का वर्ड सारे फिक्स है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है। नाउन क्या है कि जितने हम नाउन सीखते हैं उसमें एस या इस लगाते रहते हैं, ठीक है।
तो सिंगुलर प्लूरल यहाँ सीखा क्यों जाता है, क्योंकि एक यूनिवर्सल रूल है, थंब रूल क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर। कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो, उनको सब्जेक्ट और वर्ब के साथ अग्री करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। फॉर एग्जांपल यही पुराने सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया था, मान के चलो, जैसे ही इज, यू आर, ही इज, ही वाज, सॉरी। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ब जो दिए हैं वो अलग अलग डिवाइड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाला लग रहा है, प्लूरल के साथ में प्लूरल वाला लग रहा है। तो वो आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो ये प्लूरल के साथ में आएगा। अब एक एक्सेप्शन केस क्या हो जाता है इसमें, जो यू जो होता है ना, ये वाला पार्ट, इसमें टेंस में भी देखोगे ना तो ज्यादातर जो रूल इसके साथ लग रहा है वही रूल इसके साथ लग जाता है, ठीक है। तो वो हम आगे याद रखेंगे। तो इसी तरह एम इज जो है ये सिंगुलर में यूज होता है, आर प्लूरल में होता है, डज हमारा सिंगुलर में होता है, डू हमारा प्लूरल में होता है, हैज हमारा होता है सिंगुलर के लिए, हैव होता है प्लूरल के लिए, ठीक है। जी सर। तो आपको नंबर समझ में आ गया, नंबर हो सकता है आपका वर्ब का भी और सब्जेक्ट का भी हो सकता है नंबर, याद रखना है, ठीक है। जी सर। तो अभी मैं टेंस पे जाने से पहले एक बार रिवीजन के तौर पे आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये 5-5 सेंटेंस बनाओ और मुझे बताओ, चाहे 1-2 सेंटेंस और बनाओ, ये क्लियर हुआ कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, किस तरीके का वर्ब उनको चाहिए होता है बनाने के लिए, किस स्थिति में हम यूज करते हैं, ठीक है। ये स्थिति भी आपको देखो, इंग्लिश सीखना, एक चीज मैं बताना भूल ही गया कि हम जो भी सेंटेंस बोलते हैं, हम हर स्थिति में बोलने के लिए एक अलग टाइप का सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस टाइप अगर पता है ना तो आप उसी स्थिति में वो सेंटेंस याद करके आप बोल लोगे बहुत आसानी से। तो इसीलिए मैं अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग सेंटेंस बता रहा हूँ आपको। जितने आगे भी टेंस में 12 जो डिवीजन है ना टेंस को, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके डिवाइड करोगे तो 4 हर पार्ट में निकलते हैं। हर टेंस का 12 में हर टेंस का एक स्पेशल स्थिति है उसको यूज करने का, और उसी स्थिति में यूज किया जाता है। अब ये बताओ ना, अगर मैं बोलता हूँ मैं पढ़ाता हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर दोनों एक जैसा सेंटेंस होता तो दो क्यों हम अलग अलग सेंटेंस बना रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हो आप? जी सर। अगर मैं मेरा सेंटेंस यस आई टीच इंग्लिश, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और आई एम टीचिंग इंग्लिश ये है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। दोनों सेंटेंस अगर एक जैसा होता तो ये सेंटेंस फिर अलग अलग हम क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि मेरी आदत है, मैं डेली पढ़ाता हूँ, मेरी हैबिट है, मेरी रूटीन है, मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, और इसका मतलब है कि मैं अभी के अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाता है। उसी तरह सिंपल सेंटेंसेस भी एक स्थिति में यूज हो रहा है। किस स्थिति में? जब भी आपको कोई स्थिति बतानी है कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, तो आप स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब ये यूज करोगे। जब भी आपको बताना है कि सब्जेक्ट के पास में क्या है, क्या था, क्या रहे, पोजीशन के मामले में, तो ये वाले वर्ब यूज करोगे। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट नहीं है ना सिंपल सेंटेंस में? नहीं सर, सिंपल सेंटेंस एकदम क्लियर है। नहीं हो जाएगा भैया। ठीक है, ये याद रखना कि हम क्या। अब बात करते हैं हम टेंस के ऊपर। अब बिल्कुल फ्रेश हम स्टार्ट करते हैं टेंस का। टेंस को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं जैसे जैसे हम उसके डीप स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग में तो लगता है कि बस 3 ही टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर हम 12 में घुसते हैं तो 12 में भी उसमें भी एक एक टेंस पढ़ने के बाद में कुछ नया चीज पता चलता है। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सिंपल किया जाए। आपको पढ़ना है पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट टाइम ले लो, क्योंकि आपका फोकस मेरे बात पर होना चाहिए, तब जाकर समझ में आए। ठीक है, तो टेंस में टेंस को हम कैसे परिभाषित करें, कैसे डिफाइन करें, कैसे इसको समझें? तो टेंस को समझने का आसान तरीका मैंने ढूंढा कि टेंस को का यूज हम जो करते हैं जिस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए, उसमें हमें 2 चीज निकल के आता है। किस लिए हम सेंटेंस को बनाते हैं? 2 चीज। या तो हमें बताना है, मतलब या तो नहीं, मैं बोलूंगा 2 चीज बताना ही बताना होता है कि मेरा काम कितना हुआ है, टेल्स अमाउंट ऑफ वर्क, कि मेरा काम कितना हुआ है और वो काम कब हुआ है। 2 ही चीज बताना होता है। अब बोलोगे कि पीयूष कितना से मतलब आपका क्या है? तो इस सेंटेंस को देखो,
आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग। हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो इसका मतलब है मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं खेलता आ रहा हूं। क्या आपको लग रहा है एक दूसरे सेंटेंस से क्या डिफरेंस है इसमें? कहीं ना कहीं जो मेरा खेलने का जो काम है यही तो बता रहा ना कि कितना हुआ है, यानी कि कितना से मतलब समझ लो कि ये काम खत्म नहीं हुआ, पीयूष का डेली का आदत है वो खेलता है। इसमें अगर बोल रहा हूँ खेल रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है अभी काम खत्म नहीं हुआ है, वो जो एक्शन पीयूष कर रहा है खेलने का वो चल रहा है। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव प्लेड, इससे आपको ये पता चल रहा है कि काम वो खत्म हो गया है, यानी खेलने का जो काम था वो खत्म हो गया है। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव बीन प्लेइंग, तो मुझे इसमें टाइम भी हालांकि लगाना पड़ेगा पूरा सेंटेंस बनाने के लिए। तो मैं बोलता हूँ आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें बोलोगे कि पीयूष सुबह से खेलते आ रहा है, अभी वो काम खत्म नहीं हुआ, यानी कि इतना खेल चुका है सुबह से लेके अभी तक। कहीं ना कहीं एक को यही पता चल रहा है कि काम कितना हुआ है। समझ आ रहा है? जी सर। और यस जी। ये चारों के चारों जो सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट के ही सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है। प्रेजेंट टेंस के जो 4 डिवीजन होते हैं ना टेंस का, पास्ट का भी 4 ही होता है और फ्यूचर का 4 होता है। कौन कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा। प्रेजेंट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल होता है, फ्यूचर सिंपल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी टोटल आपको 12 मिलते हैं। अभी आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, बात अभी यहीं पे रुको अभी। तो हमें टेंस से एक तो पता चल गया कि कितना काम हुआ है, और उसी काम में हमें ये पता लगाना है कि कब हुआ है, जो हमें हेल्पिंग वर्ब बताता है। मेन वर्ब से ये पता चल गया, देखो प्ले लगा है तो हमें पता चल रहा है कि हाँ V1 लगा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है। ING लगा है, कंटिन्यूअस में लगा है, V3 लगा है, पास्ट में लगा है, मतलब ये बताने के लिए कंप्लीटेड एक्शन को। आई हैव बीन प्लेइंग ये यूज हुआ है जब कोई काम कंटिन्यूटी में होता आ रहा है, जिसे स्ट्रक्चर से बना है, ये मुझे यही जाहिर हो रहा है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता भैया है? हाँ जी। भैया वो आई हैव प्लेड वो हम्म पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में है कि प्रेजेंट परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट, सारे प्रेजेंट के टेंस। प्रेजेंट ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए हो रहा है, यानी कि ये काम कंप्लीट हो गया। अब ये कहोगे कि पास्ट का कंप्लीट हुआ वर्क हम प्रेजेंट में क्यों बताएंगे? इसका कुछ है डेफिनेशन, पूरा एक लॉजिक है ये करने का। एक एक सेंटेंस को हम लोग स्थिति वाइज समझेंगे, याद रखना। ठीक है, मैं बाकी लोगों को लिए बता रहा हूँ कि हम ना स्थिति वाइज सोचेंगे सेंटेंस को, कि मैं किस स्थिति में उस सेंटेंस को यूज करूंगा, ताकि मुझे क्लियर एक पिक्चर पता चले, और जब भी यूज करना पड़े उसी में सोच के साथ उस सेंटेंस को यूज करो। म्यूट कर दो, किसी का आवाज आ रहा है। गाइस ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना, सिंपल जा रहा है ना? हाँ सर, नहीं भैया सिंपल जा रहा है अभी तो। हाँ, हो जा रहा है बहुत। तो हेल्पिंग वर्ब में हमें मिलता है, प्रेजेंट में ये सारे हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं, पास्ट में ये सारे मिलते हैं, फ्यूचर में ये मिलते हैं। डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव प्रेजेंट के हैं, पास्ट में डीड, वाज, वर, हैड पास्ट के हैं, और फ्यूचर में यही सारे यूज होते हैं। अभी अलग अलग है, इसका मतलब अलग अलग टाइप के सेंटेंस में यूज होते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे मतलब वाज का काम है वहां वर नहीं करेगा, वर का काम है वहां वाज नहीं करेगा, तो अलग अलग है। वही 12 में जो मैंने बताया ना टेंस होते हैं, उसी में अलग अलग जगह पे ये सारे यूज होंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल समझने वाली ये बात है कि हमें टेंस 2 चीज बताता है, कि कोई काम कितना हुआ है और कोई काम कब हुआ है। बात काम की ही तो है, बात तो एक्शन की ही है, तभी तो हम टेंस यूज कर रहे हैं। नहीं तो एक्शन की बात नहीं होती तो मैं सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेट नहीं कर लेता। ठीक है, समझ गए? जी सर। इजी है ना? हाँ जी सर, अभी तक तो ठीक है, इजी है भैया। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें कितने टाइप के टेंस होते हैं। ठीक है, तो हमें किसी भी बुक में देखोगे तो कहेंगे हाँ ठीक है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो वो तो पता है, ये एक्चुअली टाइम है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है? टाइम है। टाइप का जो टेंस का टाइप होता है वो मेन ये होता है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सॉरी प्रेजेंट सिंपल, इसको कहीं कहीं इंडेफिनिट भी लिखा होगा। जो सिंपल जहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको, इंडेफिनिट भी लिखा होगा। तो ऐसे मतलब समझो दिखा इसका 4 हो गया, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का हो गया सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का भी हो गया 4 हो गया। सेंटेंस कुछ ऐसे दिखेंगे सारे का, आई प्ले एवरी मॉर्निंग, आई प्लेड एवरी मॉर्निंग, आई विल प्ले एवरी मॉर्निंग।
आप घबराना मत, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि मैं आगे आपको समझा पाऊँ, ठीक है। और कंटिन्यूअस का आई एम प्लेइंग, आई वाज, पास्ट का हो गया आई वाज प्लेइंग एंड आई विल बी प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैड प्लेड, आई विल हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स। हर सेंटेंस का अलग मीनिंग है, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। हर सेंटेंस को एक स्थिति में यूज किया जाता है, यानी जो स्थिति में यूज हो गया है वो स्थिति में ये नहीं यूज होगा, ठीक है। और तो हम क्या सीखने वाले हैं आगे जाकर के, हम सीखेंगे उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर यूज क्या होता है। कॉन्सेप्चुअली लर्नर रटना नहीं है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बनाने का, और उसको किस स्थिति में मैं बोलूंगा अपनी स्पीकिंग में, वो चीज सीखेंगे हम। क्लियर है अभी तक? क्लियर यस है? भैया। क्लियर है? यस जी सर। भाई। ओके, ठीक है। तो हमने पर्सन और नंबर बता दिया, इसका बहुत बड़ा काम आएगा। पहला टेंस हम टच करते हैं बिना किसी डिले का, और पहला जो टेंस है 12 टेंस में, वो उसको हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट का पहला में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट, कहीं कहीं आपको इनडेफिनिट भी मिलेगा। टेंस में मैं जितने सारे टेंस बताऊंगा 12 का 12, उसका एक्चुअल यूज बताऊंगा आपको, ठीक है। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग है ना, चल रहा है। हाँ। जितने 12 का 12 टेंस आपको मैं बताऊंगा, तो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था पिछले स्लाइड में कि मुझे उसका यूज बताना है, करेक्ट यूज किस स्थिति में किया जा सकता है, मेन वो जानना है आपको, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो जानना है। पर सिंपल प्रेजेंट का यूज ना 6 तरीके से किया जाता है, ठीक है। 6 स्थिति में कह सकते हो, स्थिति मतलब किस स्थिति में। एक हैबिचुअल रूटीन बताने के लिए, जैसे कि आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, ये क्या है आपका, एक हैबिट है, ठीक है। ही गोज टू जिम एवरी डे, एक हैबिट है। यू स्पीक क्लियरली, ये आपका हैबिट नहीं, एक रिपीटेड एक्शन है, मतलब आप क्लियरली बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ यहाँ पे आते हैं। 6 तरीके का यूज यहाँ पे मैं बताता हूँ। यूज केस का मतलब है कि किस स्थिति में उसका यूज किया जाएगा। ही ड्रिंक्स एल्कोहल एवरी डे, ये उसकी आदत है। ही ड्रिंक्स एल्कोहल एवरी डे, उसकी आदत बनी हुई है। सी इट्स फिश, वो फिश खाती है। हिंदी में क्या इसका ट्रांसलेशन होगा, वो फिश खाती है, वह एल्कोहल खाती है। पीता है। ताते वाला हमने सीखा था ना, याद है। लेकिन ये ताते या रहा रही चिका चुकी वाला से मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि इससे हेल्प नहीं मिलता है जब हमें एक्चुअली में स्पीकिंग करनी होती है, चाहे उसका यूज करना पड़ता है। हमें मेन समझ ना इस तरीके से होनी चाहिए कि वो उसका मायने क्या है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस देख रहे हो, दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली, तो इसका मतलब है कि वो डेली उनकी आदत है टेलीविजन देखने की। हैबिट अच्छी हो सकती है, हैबिट बुरी हो सकती है, वो तो अलग बात है कि हैबिट किस तरीके का है, लेकिन ये हैबिट को बताने के लिए पहला यूज है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि मैं स्ट्रक्चर वही है। स्ट्रक्चर इसका सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 लगेगा, कोई एक ही लगेगा सब्जेक्ट के साथ में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और प्लस में ऑब्जेक्ट पार्ट लगेगा। जैसे ये टेबल देख लो आप, ये टेबल मैंने पिछले में बताया था, आई के साथ में अगर रन लगा हुआ है तो ये V1 लगा हुआ है, जहां जहां रन रन देख रहे हैं। लेकिन रन्स जहां पे लगा है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में लगा हुआ है, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर वाला सेक्शन है। ही सी नेम, ये या इट के साथ में लगता है V5, बाकी सबके साथ में V1 लगता है। समझ गए? यस भैया। V4 और V5 क्या है? मतलब वर्ब V1 की और तीन ही V5, फॉर्म, हाँ जी, वर्ब की तीन ही फॉर्म पता है मतलब मेरे को तो। हाँ 3 फॉर्म पता है ना, V1 V2 V3 V4 V5 होता है। और क्या कैसे बनता है, हम 3 इसलिए याद रखते हैं, जैसे मैं इसको आपको समझा देता हूँ। V1 V2 V3 V4 V5। अब इसके वर्ड में ले लेता हूँ, जैसे कोई भी वर्ड ले लो आप, मान के चलो कि राइट ले लेते हैं, ठीक है। राइट हो गया। राइट का V2 क्या होता है, रॉट, रोट। यही होता है ना। जी सर। रिटर्न। रिटेन हो गया। हाँ रिटर्न, हाँ ये। V4 क्या होता राइटिंग। है, राइटिंग। राइटिंग, राइट्स। अब ये वाला क्या है, V4 और V5 हम नहीं याद रखते क्योंकि इसका रेगुलर
फॉर्म में रहता है। मतलब रेगुलर का मतलब क्या है, इसका एक पैटर्न फॉलो करता है, वो है कि इसमें आईएनजी लगा दो और इसमें क्या लगा दो, यस या यस लगा दो। इसीलिए आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा। मेन याद रखने वाली चीज होती है V2 और V3। कोई भी ले लो, जैसे मान के चलो गो है, वो एक वर्ब है, गो मीन्स जाना होता है, इसका क्या हो गया, वेंट, वेंट हो गया, वेंट, गॉन, V3 गोइंग, गॉन, गोस, गोज हो गया। कोई भी गोस, ले लो, डांस हो गया, डांस्ड हो गया, डांस हो हो गया, गया, डांसिंग, 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 डांसर्स। डांसिंग, ठीक है। तो इसका जो है ना पैटर्न बिल्कुल सेम है V4 और V5। कोई भी वर्ब उठाओ उसमें आईएनजी लगा दो, V4 बन गया। कोई भी वर्ब उठाओ अकॉर्डिंग टू एंडिंग साउंड, अगर वावेल है तो यस लगेगा, कॉन्सोनेंट है तो एस लगेगा, है ना। ये तो इसीलिए आपको ये कहीं देखने को नहीं मिला होगा, बट होते V5 तक हो। सर तो ये सब तो याद करना पड़ेगा ना, सेकंड फॉर्म थर्ड। हाँ, सेकंड थर्ड फॉर्म याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा रेमेडी नहीं है। और इसी में ज्यादातर कभी कभी ना मिस्टेक हो जाती है लोग। जैसे मैंने एक वीडियो में मैंने गलती क्या किया था, मैंने बोल दिया जैसे टेक का जो वर्ब होता है टुक होता है, टेकन, टेकन। तो मैं वीडियो बना रहा था, उसमें क्या बोल दिया, ही टेकन माई एडवाइस सीरियसली। ठीक है, आज वीडियो डालूंगा। तो इसमें गलती क्या मेरे से हुई, यहाँ पे होना चाहिए टुक होना चाहिए था। और अगर मैं बोलता अगर टेकन तो मुझे लगाना चाहिए ही हैज टेकन, क्योंकि ये है पास्ट प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट परफेक्ट भाई एडवाइस। अब ये बताऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा, इसके लिए आप परेशान मत होना। समझ में आ गया वर्ब का फॉर्म कैसे होते हैं, V1 V2, ये याद रखना पड़ेगा, V2 और V3। ठीक है, तो जब भी आप कोई वर्ब याद करो, ठीक है, नया वर्ब आपको मिल रहा है, नया वर्ड मिल रहा है, तो उसकी V2 और V3 भी उसी समय याद कर लो, ताकि आप करना पता चल जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट लगाओ, V1 या V5 लगाओ और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाओ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट, जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखे थे, ही ड्रिंक्स, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट हो गए। एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल क्या ड्रिंक करता है, एल्कोहल। ओके, एवरीडे हमारा एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कितनी बार वो एक्शन करता है। ठीक है, हैबिट के लिए आपके माइंड में बैठ गया ना, जब भी आप किसी की हैबिट बतानी हो, आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करोगे। सी स्पीक्स टू फास्ट, ठीक है, उसकी आदत है। ठीक है, सी डज नॉट लिसन टू मी, क्वेश्चन नेगेटिव में है, सी डज नॉट लिसन टू मी, शी डज नॉट लिसन टू मी, वो मुझे नहीं सुनती है, उसकी आदत बनी हुई है। ठीक है, तो जब भी हैबिट बतानी हो आपको ये सिंपल प्रेजेंट यूज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर सारे में सेम रहेंगे। दूसरा यूज केस क्या हो सकता है, कोई रिपीटेड एक्शन हो रहा है या इवेंट हो रहा है, जैसे वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। ये आपकी आदत नहीं है, आप बता रहा हूँ, मान के चलो ये रिपीटेड एक्शन में मान रहे हो आप, ठीक है, कि मैं बार बार ये चीजें करता हूँ। और रिपीटेड एक्शन का मतलब ये नहीं है कि डेली ही हो सकता है मंडे मंडे कोई चीज हो। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर आपको बोलना हो कि हम लोग सैटरडे संडे को क्लास करते हैं, तो कैसे सेंटेंस बनाओगे बताओ। अगर बोलना है कि हम लोग सैटरडे संडे को क्लास करते हैं, कैसे बोलोगे बताओ। We are taking class on Saturday and Sunday. तो वो वी आर टेकिंग क्लास ऑन सैटरडे एंड संडे, इसका मतलब हिंदी क्या हो गया, मतलब अगर हिंदी में ही बात करें थोड़ी सी। नहीं सर, इसका मतलब तो ये होगा कि हम क्लास ले रहे हैं Saturday और बीटेक Sunday हो को। जाएगा, ले रहे हैं ना, तो बीटेक हो जाएगा। ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया ना, ले रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा हाँ, ले रहे हैं। है। इसका करेक्ट यूज तब है जब आप कोई चीज को कंटिन्यूटी में बता, लेकिन हम लेते टेक्स हैं, होगा, तुम बोलेंगे वी टेक्स, बीटेक्स, टेक नहीं होगा, टेक क्लास टेक हो जाएगा सैटरडे ऑन सैटरडे संडे। हाँ टेक, हाँ टेक्स होगा, जैसे मुझे बोलना पड़ेगा, मान के चलो कि शी टेक्स, सविता एक लड़की है, वो भी क्लास लेती है, हाँ तो शी टेक्स क्लास ऑन क्लास सैटरडे। सैटरडे संडे, या मैं बोलता हूँ विकास टेक्स क्लास ऑन सैटरडे। सैटरडे संडे। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। जी सर। हाँ भैया, जी, ओके, तो दूसरा है आपके रिपीटेड एक्शन। जैसे अब मान लो बारिश होती है एवरी आफ्टरनून इन हॉट सीजन, गर्मी के दिन में दोपहर के समय में बारिश होती है, तो क्या बोलोगे, इट रेन्स, एस लगा हुआ है, रेन का मतलब होता है बारिश होना, और इसमें क्योंकि इट लगा हुआ है तो इसके हिसाब से एस लगेगा। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। रूल वही रहेगा जो मैंने रूल यहाँ पे बताया, सबका रूल वही रहेगा। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि किस किस स्थिति में आप यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस का, स्थिति। ठीक है,
रिपीटेड एक्शन के लिए और इवेंट्स के लिए। तो तीसरा सर बेसिकली हमें सिचुएशंस याद करनी है। हाँ, ये जो टाइप जो है ना कहीं मैं सिचुएशन को ही बता रहा हूँ, क्योंकि हम सिचुएशन दिमाग में बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, ना कि कोई ऐसे तातेती वाली चीजें याद रखेंगे या कोई और तरीका नहीं है, ट्रिक नहीं है इसको याद रखने का। सिचुएशन हमें याद रहेगी जल्दी से। और क्या है कि हम तो सिचुएशन में ही बात करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बोलते हो कि तू बहुत बोलता है, फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत बोलते हो, तो ये बोलना क्या है, एक हैबिट है उसकी ना। ही स्पीक्स अ लॉट, ही स्पीक्स अ लॉट। ठीक है भव्य? जी सर। तीसरा जो है जनरल ट्रूथ के लिए, जब भी आपको जनरल कोई ट्रूथ बतानी हो, जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्रीज, या डिग्री होगा यहाँ पे, डिग्री, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, यानी ये जनरल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट? फ्रीज होगा जब भी 0 डिग्री पे जाएगा, फ्रीज हो जाएगा वो। ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी ट्रूथ है। यानी हिंदी क्या होगा कि गुड आफ्टरनून सविता। ठीक है। हाँ भैया, आज ना नेट नहीं था तो कनेक्ट करके चला रही हूँ अभी, तो इसलिए आज क्लास नहीं ले पाई टाइम पे। आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। चलो कोई नहीं, जितना तक आप अटेंड कर रहे हो समझने की कोशिश करना, बाकी ज्यादा फोर्स मत करो, क्योंकि आपका सीक्वेंस अभी पीछे का छूटा हुआ है, वीडियो में देख लेना, ठीक है? और कितना समझ आया समझने की कोशिश कर। तो प्रेजेंट सिंपल का तीसरा जो यूज है जनरल ट्रूथ के लिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसकी कहीं ना कहीं एक हैबिट भी है, रिपीटेशन एक्शन भी है, लेकिन ये जनरल ट्रूथ भी है। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम एंड टाइड का मतलब क्या है? मतलब नहीं समय पता है। और समय और आपत्ति। आपत्ति, टाइड मतलब वही होता है ना, जो टाइड पता है क्या होता है, जो समुद्र से लहर निकल के आती है, वो लहर जो निकलती है समुद्र से, उसको हम टाइड बोलते हैं। हाई टाई, लो टाई, सुना है आपने? मुंबई में हाई टाई हो जाता है। समय और लहरें। हाँ, लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, मतलब ये एक कहावत है। कहावत है। टाइड मीनिंग। कोई चीज ना मैं हर तरीके से कोशिश करता हूँ समझने की। तो जैसे मान लो मुझे लगता है कि पिक्चर देखना है, जैसे देखो हाई टाई क्या होता है ना, ये होती है, ठीक है। लो टाई क्या होती है, जैसे डाउन लेवल पे होता है। तो हाई टाई लो टाई इसको बोलते हैं जब लहर आती है, मुंबई में लहरें वगैरह आती है, तो मैंने यहीं से वर्ड सुना था कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मुंबई में हाई टाई हो जाता है कभी कभी, लो टाई। तो यहाँ पे टाइम एंड टाइड ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है कि मतलब समय और आपत्ति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, वो जो होना है हो ही जाएगा, ठीक है? और सच्चाई भी है, ये जनरल ट्रूथ है, ठीक है। फॉर इंस्ट्रक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, देखो हम कई बार हमारे रियल लाइफ में ना ये जरूरत हो जाती है, किसी को बस का रूट बताना है, किसी को कोई टेक्निकल इंस्ट्रक्शन देना है फोन पे, कि अच्छा कोई पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि जूम का आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। अब फोन पे हो, अब सामने वाले को कैसे बताओगे? डू वन थिंग, गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड द, चलो मैं इसको लिख ही लेता हूँ ताकि आपको देख सको। आप फोन पे हो और बोलते हो सामने वाले को गो टू प्ले स्टोर, ठीक है, टाइप व्हाट, जूम एंड डाउनलोड इट, देन ओपन एंड क्लिक ऑन साइन अप बटन। अब क्या करेगा बंदा? साइन अप, फिल द डिटेल्स, इतना ही है। चलो ठीक है, फिल द डिटेल्स, ये यही बोलोगे ना। इसका हिंदी क्या हो गया? अब इसमें कोशिश करो फाइंड करने की कि वो सिंपल प्रेजेंट कैसे हो रहा है ये सेंटेंस। यहाँ पे गो है, V1 लगा है, ये इससे हमें पता चल रहा है सिंपल प्रेजेंट। गो टू प्ले स्टोर, हमने सब्जेक्ट यहाँ पे हिडन रखा हुआ है, ये से बोलते हैं यू गो टू प्ले स्टोर, तो यू गो लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का रूल आ रहा है यहाँ पे, गो हो गया। आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। टाइप करना, मतलब नहीं बोलते ही इज टाइपिंग, तो टाइप क्या है? V1 है, राइट? टाइप हो गया। एंड डाउनलोड, जब सेंटेंस ऐसा हो सकता है इट इज डाउनलोडिंग या ही इज डाउनलोडिंग,
तो डाउनलोड क्या है, V1 है, तो डाउनलोड हो गया। देन ओपन, ओपन करना मतलब वर्ब है, V1 है भैया। ये हो गया, ठीक है। ऑन साइन अप बटन फिल। इससे ये जाहिर होता है ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सेम फॉलो किया है, V1 यूज किए गए हैं यहाँ पे। यू टाइप, यू डाउनलोड, यू ओपन, यू क्लिक। सब्जेक्ट बेशक यहाँ पे बोला गया है, लेकिन ये बोलने का तरीका होता है टेक्निकल फोन पे किसी को इंस्ट्रक्शन देने का। हमेशा थोड़ी बोला जाएगा यू क्लिक ऑन दैट, यू क्लिक ऑन दैट, यू डू दैट। हम सिंपल बोलते हैं, गो टू प्ले स्टोर, टाइप जूम, डाउनलोड इट, देन ओपन एंड क्लिक ऑन साइन अप बटन, फिल द डिटेल्स। करेक्ट? यस भैया। तो ये किस लिए Yes, भैया। हुआ है? ये यूज हुआ है इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन देने के लिए। ओपन द पॉकेट एंड सॉरी ओपन द पैकेट, सॉरी ओपन द पैकेट। मान के बोलता हूँ कि कोई दूध का पैकेट लेके आया है या कोई चीज का पैकेट है, हॉर्लिक्स का पैकेट है, ठीक है। ओपन द पैकेट एंड पोर इनटू हॉट वाटर। पोर का मतलब होता है गिराना, ऊपर से गिराना। तो यहाँ ओपन और पोर एक जो रूल है, स्ट्रक्चर जो है, ये सिंपल प्रेजेंट का है। ओपन द पैकेट, पोर इनटू हॉट वाटर। ये आप क्या दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको। डायरेक्शन किसी को बताना है, कोई पूछता है कि बताओ मेरे को राजीव चौक जाना है, कौन सी बस जाएगी, कैसे बताओगे? यू टेक द नंबर 977 बस टू इंडिया गेट के लिए, एंड देन द नंबर 910 टू राजीव चौक, राइट? ऐसे ही तो बोलोगे। You take the bus number this and then go to that, deboard the bus and board it again for the next bus and reach there. इसका कमाल का यूज है जब भी आपको डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन देना है किसी को। आप घर पे हो, आपके कोई फैमिली मेंबर फोन कर रहे हैं कि एक काम करो, मेरे ड्रॉअर में कुछ सामान है, तुम बाहर कोरियर को दे दो, कोरियर वाला आया है। तो फोन पे कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे? कैन यू प्लीज गो टू माई बेडरूम, ठीक है, चला गया। कैन यू प्लीज ओपन द, ओपन किया। कैन यू सी एनी स्मॉल कबर्ड इनसाइड दैट, खींचने वाला, ठीक है, मिल गया उसको। ओपन इट, ओपन किया। डू यू सी एनी ATM कार्ड ओवर देयर? पिक इट एंड गिव इट टू द कोरियर पर्सन। सर ये सिचुएशन थोड़ी सी ना मिक्सअप हो रही है, मतलब दिमाग के अंदर ही कि मैं ये सारी सिचुएशंस याद करूँ, थोड़ी सी मिक्सअप हो रही है बीच बीच में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब जैसे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ओके ओके ओके, मैं स्टॉप करता हूँ इसके लिए। मेरे को ये बताओ, अभी इतने चीज में कोई एक चीज बताओ, सिचुएशन जहाँ पे आपको याद है, जहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। मैंने हालांकि 4 बताया, कोई आप याद मत करो, लेकिन आपके माइंड में जो है वो बताओ मेरे को अभी। भैया ये सर, जैसे आपने किस- यूज बताया है। हाँ, इसका यूज कहाँ कर सकते हो? अच्छा। प्रेजेंट सिंपल का यूज कहाँ कर सकते हो? कहीं ना कहीं तो यूज करोगे ना। केवल हमें स्ट्रक्चर जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ अगर स्ट्रक्चर हम जान लें और उसका यूज करना ही नहीं पता हो कि कहाँ करना है। अच्छा। तो भव्या, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जी सर। इतने देर के अगर बातों को याद रखो, तो कोई एक चीज बताओ जहाँ पे लगा कि हाँ मुझे ये चीज बताना था, यहाँ यूज कर सकते। आप सारे मत याद रखो। जैसे कोई भी डायरेक्शन बतानी हो किसी को या हाँ, कोई direction। इंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है, तो ये वाली याद रहे। विजुअल रूटीन। तो हैबिचुअल रूटीन ये है, आपको डेली प्रैक्टिस पे आ जाएगी सिचुएशन की। आप पूरा भी याद रखने की कोशिश मत करो, कहीं नोट डाउन ठीक है कर या स्क्रीनशॉट ले लो। ये जी सर। सिचुएशन आपके माइंड में फिट करनी है। आप रियल लाइफ से ले लो। फॉर एग्जांपल, मुझे बोलना है, मुझे वो बहुत बोलती है या बहुत बोलता है, ये बात मेरे दिमाग में ये सेंटेंस जाहिर करता है कि ये किसी का हैबिट हो सकता है, और हैबिट को बताने के लिए मुझे सिंपल यूज करना पड़ेगा। मैं उसी सेंटेंस से एक वाला यूज केस याद रखूंगा, एक वाली स्थिति के सेंटेंस याद रखूंगा। फिर मुझे पता है कि द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इससे मुझे General होता है, जनरल ट्रुथ। होता है। ठीक है, हैबिट हो गया, रिपीटेड एक्शन, बात एक ही है। फिर आ गया जी सर। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन देने के लिए। तो आपको एक स्थिति बताया, याद कर लो कि चलो मुझे फोन पे अभी किसी को कुछ भी बताना हो ना, कि कंप्यूटर पे है, ठीक है, ओपन दिस, क्लिक ऑन दैट, डू दिस, डू दैट, ऐसे बताना हो, तो मुझे सिंपल सेंटेंस यूज करना है। उसका रूल सिंपल सा है, मेन V1 वर्ड यूज करता जाऊंगा। जी सर। ठीक है,
तो इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हो जाएगा, इतना मुश्किल है ही नहीं। इसका रूल स्ट्रक्चर तो सिंपल है ना, सब्जेक्ट लगाओ V1 V5 लगाओ और ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला यूज केस क्या है, अच्छा ये थोड़ा एडवांस है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको कहीं जगह पे देखने को मिल जाएगा कि बात फ्यूचर की हो लेकिन प्रेजेंट में लिखी हुई है। फ्यूचर में जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 6:30 इन द मॉर्निंग। अब ये बात हो रही है कि ट्रेन आएगा 6:30 मॉर्निंग में, डेली नहीं आती है, बात बताई जा रही है कि अभी मान लो मैं 5 बजे बोल रहा हूँ कि 6:30 में मॉर्निंग में आएगा, या हो सकता है कि कल मॉर्निंग 6:30 की बात मैं अभी बता रहा हूँ कि द ट्रेन अराइव्स एट 6:30 मॉर्निंग। कभी भी फिक्स इवेंट हो फ्यूचर में, उसको बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर फॉर्मली यूज किया जाता है। फॉर्मली का मतलब ईमेल राइटिंग में या कोई हाई लेवल की चीजें बतानी, जैसे प्रेसिडेंट कल हमारे कंट्री में आ रहा है, तो सेंटेंस ऐसा हो सकता है कि यूएस प्रेसिडेंट ज्वाइंस मीटिंग टुमारो एट 10 PM या 10 AM। ज्वाइंस एस लगा हुआ है इसमें। द हॉलीडेज स्टार्ट नेक्स्ट वीक। पता है कि फ्यूचर की बात है लेकिन प्रेजेंट में क्यों, ये एक्चुअली इसका कहने का एक प्रेजेंट में इसको ट्रांसलेट करने का कुछ मतलब है। एक्चुअली आप अगर मार्केट में जाते हो तो ज्यादातर आपको क्या चीजें अट्रैक्ट करती है, वेजिटेबल मार्केट में गए हो तो कौन सी सब्जी आपको अट्रैक्ट करेगी, जो फ्रेश होगी, जो ग्रीन होगी। जी सर। तो न्यूज़पेपर में जब आप देखते हो ऐसे सेंटेंस आ रहा है, जैसे सेंटेंस ये लिखा हुआ है, होल नेशन मॉर्न्स द किंग्स डेथ। क्या लिखा हुआ है, होल नेशन मॉर्न्स द किंग्स डेथ, यानी का मतलब है कि पूरी देश किंग की डेथ पे, मतलब उनकी मृत्यु पे एक शोक जताई है। बात उनकी मरने की पहले की है, जता भी चुके हैं लोग, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल में क्यों ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है न्यूज़पेपर हेडलाइन या कमेंट्री वाले को कि लोगों को फ्रेश चीजें पसंद है। फ्रेश चीजें ह्यूमन साइकोलॉजी को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कभी भी आप कमेंट्री देखोगे तो वहां पे ना ऐसे नहीं बोला जाता है कि सचिन प्लेड वेरी वेल एंड ही क्या बोलेंगे इसको, बॉल वेंट टू द बाउंड्री, ऐसे नहीं बोलेंगे, बॉल गोज टू द बाउंड्री बोलते हैं। बॉल गोज टू बाउंड्री जैसे सेंटेंस होता है, मान के चलो बॉल चली गई, उन्हें सचिन ने हिट किया या किसी प्लेयर ने हिट किया, तो ऐसे नहीं बोलेंगे द बॉल वेंट टू द बाउंड्री, ऐसे ना, बाउंड्री, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं द बॉल गोज टू द। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा मैंने स्टॉप कर रखा है क्या, ओह सॉरी। ओके सॉरी। तो ये देखो सेंटेंस, मैं ये आप कमेंट्री वगैरह सुनते हो अगर क्रिकेट की, सुनते हो ना, तो उसमें यस आपको भैया। तो उसमें आपको ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा द बॉल वेंट टू द बाउंड्री या सचिन हिट द 6, मतलब हिट V2 वाला नहीं होगा, वो बोलेंगे सचिन हिट्स द 6 एंड बॉल गोज टू द बाउंड्री। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से ना प्रेजेंट की चीजों अट्रैक्ट करती है और ये वाइडली यूज्ड है। वाइडली यूज का मतलब क्या है, ये यूनिवर्सली यूज होता है चीजें। जैसे न्यूज़पेपर वाली मैंने बात बताई, उसी तरह आपको स्टोरी में भी मिल सकता है, या कहाँ इसका यूज मिल सकता है, यहाँ पे लिखा था मैंने, किसी न्यूज़पेपर के हेडलाइन में मिलेगा, कमेंट्री में मिलेगा, टीवी के न्यूज चैनल पे मिलेगा। देखना टीवी पे कभी कभी ना प्रेजेंट सिंपल में हेडलाइन लिखा होगा कि जैसे रशिया इन्वेड्स यूक्रेन। अभी आजकल का न्यूज मिलेगा तुमको, आज मैं सर्च ही कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, देखना। जैसे रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, रशिया यूक्रेन, मैं लिखता हूँ न्यूज पेपर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आश्चर्य ना हो कि ऐसे सेंटेंस आने का मतलब वो है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस में, पुतिन इन्वेड्स। इन्वेड का मतलब होता है आक्रमण करना, यहाँ पे एस लगा हुआ है। मतलब क्या है, अब ऐसा तो नहीं है कि वो डेली करते हैं, हैबिट तो नहीं है,
लेकिन इसको हो चुका है, उस चीज को एक हेडलाइन के तौर पे बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। पुतिन इन्वेट्स देखो हर जगह लिखा हुआ है ना, समझ गया, समझ रहे हो? जी सर। और भी आपको संदेश बता सकता हूँ। जी हर ब्लड या नहीं, हाँ ये देखो, ये लिखा हुआ है सेंटेंस एक सेकंड। ये लिखा है पुतिन wants of bloodshed as he moves troops into यूक्रेन। मतलब इसका मतलब है, आप परेशान मत हो ना, मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा। पुतिन wants मतलब वार्निंग देने को wants यहाँ पे इस लगा गया है, पुतिन यानी कि नेम है, इनके साथ में वीएस लगेगा। ऑफ ब्लडशेड, ब्लडशेड मतलब कि खून की खराबा। खून खराबा। तो उन्होंने वार्निंग दिया है, तो दे तो दिया है, लेकिन इसको प्रेजेंट में क्यों, यानी डेली थोड़ी देते हैं, इसको ऐसे फ्रेश रखने के लिए ताकि ऑडियंस के साइकोलॉजी पे जल्दी हिट करे। और ये एक यूनिवर्सली ये सब चीजें यूज हो रही है, इसलिए इन्होंने यूज किया। एज ही मूव्स ट्रूप इनटू यूक्रेन, यहाँ पे V5 यूज हुआ है, he moves। तो ऐसे आपको मिलेंगे। इन शॉर्ट आप ये जानो कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज हमें न्यूज़पेपर के हेडलाइन या टीवी के हेडलाइन वगैरह में को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है सर। और वहीं से निकल के आता है कि कोई फिक्स इवेंट आपको फ्यूचर की बताई जा रही है, तो आपको वहाँ पे परेशान नहीं होना है। जैसे आपने देखा होगा शोरूम के आगे लिखा होता है द सेल एंड्स टुमारो, लिखा होता है द सेल एंड्स टुमारो। बात तो टुमारो की है, कल की है, लेकिन प्रेजेंट में क्यों किया गया है? क्योंकि वो फिक्स इवेंट है, कल खत्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सेंस दिया गया है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। द प्लेन लिव्स इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट फ्यूचर के 10 मिनट में ट्रेन प्लेन है जो फ्लाई टेक ऑफ करेगा, ठीक है। और उसके लिए बताया गया लीव्स, द मूवी स्टार्ट्स इन 10 मिनट। तो ये दो यूज तो आपको ज्यादातर देख करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। इसका यूज शायद आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यूज करना भी पड़ता है तो कर सकते हो। ये सारे यूज है। तो अगर मैं हाई लेवल पे अगर बात करूँ कि क्या अगर याद कहाँ पे यूज करोगे, तो सीधी सी बात है, किसी हैबिट, रिपीटेड एक्शन या इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देने के लिए इसका यूज कर सकते हो। पर ये चीजें पता मुझे हाँ, बोलो। भैया वो पूछना है, आपने बताया था ना कि प्रेजेंट न्यूज़पेपर वाला, उसमें जितने भी हेडलाइन होती है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहा है, मतलब पढ़ने पे तो ऐसा लग रहा है ना इंडेफिनिट है ये। हाँ, इंडेफिनिट ही तो होता मुझे है। वो हाँ, अच्छा, वो पर वो इंडेफिनिट चीजें तो हाँ पास्ट हो चुकी होती है ना वो तो। राइट। तो ये मैंने नहीं तो कहा कि जैसे मार्केट में वेजिटेबल, मार्केट में जाओगे तो फ्रेश वेजिटेबल आपको अट्रैक्ट करती है, यानी कि उसको हरा भरा रखने के लिए, न्यूज को थोड़ा ताजा रखने के लिए वो एक सेंस अच्छा दिया जाता है ऑडियंस को, ठीक है। अब इसमें ठीक। कोई वो रूल नहीं है, आप हम भी इस पे डिबेट कर सकते हैं कि भला पास्ट का चीज को प्रेजेंट में आप क्यों बता रहे हो, लेकिन ये चीजें हाँ वाइडली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसी तरीके से सारी चीजें चलती आ रही है, रूल है ये। अच्छा, हाई सर लेवल पे थोड़ा ऐसे ही किया जाता है। हाँ सर जैसे कि ये लाइन है द प्लेन लीव्स इन 10 मिनट, हाँ तो इसका एक मतलब दूसरा सेंटेंस ये भी बन सकता है द प्लेन विल लीव इन 10 मिनट्स। हाँ हाँ हाँ, वो भी सही है। पर ज्यादा बेटर ये वाला पॉइंट लग रहा है, मतलब द प्लेन लीव्स इन 10 मिनट्स। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हो सकता है कि आप एक सेंस दे रहे हो प्रेजेंट मोमेंट का, ठीक है, कि अलर्ट रहो, ट्रेन अभी निकलने वाली है, ठीक है। और विल लगाने के बाद में आपको ये फ्यूचर सेंस आता है कि अरे प्लेन अभी निकलेगी, फ्यूचर की बात है, ठीक है। जैसे मैंने पहले जहाँ पे इंग्लिश पढ़ी थी उन्होंने तो ऐसे ही बताया था, ता है ती है, मतलब जैसे बताते हैं, राइट, तो उस हिसाब से तो इसकी ये लाइन बनती है, पर मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट ये वाली लाइन ही कर रही है, तो देखो सिचुएशन बेस्ड थोड़ा ज्यादा ठीक ये लग वाला रहा है। बात है ना, एक्चुअली स्टार्टिंग में कोई टेक्निक ज्यादा नहीं हुआ करते थे समझाने के लिए, तो हालांकि टीचर की गलती नहीं है, उस समय यही सब टेक्निक काम आता था समझने के लिए। लेकिन अब चीजें ना बड़ी डाइवर्सिफाई हो चुकी है, समझने के लिए आसान हो गया है, कहीं ना कहीं हमने उसको एक्सप्लोर किया है, तो इसलिए अब उतना ताकती याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सिचुएशन याद रखो, क्योंकि जब सिचुएशन से याद रखोगे तो किसी न किसी सिचुएशन में ही यूज करनी है आपको सेंटेंसेस। जी ताकती हमेशा तो नहीं करोगे, अच्छा वो खेलता है ता है, चलो चलो प्रेजेंट में कर देते ऐसा नहीं होता ना, तो इसीलिए मैं बता रहा भैया हूँ। डाइवर्शन, आपने कुछ ऐसा वर्ड यूज किया था अभी, क्या क्या यू था डाइवर्शन ऐसे करके कुछ? डाइवर्सिफाइड हो चुका है, डाइवर्सिफाइड का मतलब विभिन्नता जो होते हैं ना, जैसे इंडिया का एक स्लोगन है, डाइवर्सिफाई।
डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या है? जैसे इंडिया का एक स्लोगन है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, याद है आपको? मतलब हम लोग विविधता होता है। भाषा के लोग हैं, विभिन्न मतलब अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग भाषा के लोग हैं, हमारा कल्चर अलग है, फिर भी हमारा भिन्नता, हाँ भिन्न भिन्न। विभिन्नता है ना। तो उसी हाँ। से कहा कि डाइवर्सिफाइड तरीके हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं उसके। तो अगर हम उससे समझें तो उससे भी सिंपल तरीके हैं, ताते चीज से भी सिंपल तरीके हैं हम ये चीजों को यूज करने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया थोड़ा बहुत? जी सर। ठीक है। यस भैया। अब इसमें जो चीज Yes. था कि आपको ना, अब जो सेंटेंस बना रहे हो उसमें 3 तरीके का सेंटेंस आप बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरत किस तरीके की सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव एक सेंटेंस होता है, जैसे जितने भी फुल स्टॉप वाले सेंटेंस हो गए, मतलब फुल स्टॉप वाले नहीं बोलूंगा, जिसमें नॉट नहीं हो और एक स्टेटमेंट है। डिक्लेरेटिव का मतलब है स्टेटमेंट है। मान के चलो आप आते हो और बोलते हो कि मैं आज क्लास नहीं आऊंगा, ये आपकी स्टेटमेंट है। अगर आप बोलते हो कि मैं क्लास नहीं आऊंगा, नहीं सॉरी, मैं आज क्लास आऊंगा, सॉरी मैं क्लास आऊंगा, आपकी स्टेटमेंट है। डिक्लेरेटिव एक स्टेटमेंट आप देकर चलेगा। लेकिन आप बोलते हो कि मैं क्लास नहीं आऊंगा, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, नहीं। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया कि क्या तुम क्लास आओगे, ये इंट्रोगेटिव। आवाज आ रही है? सर इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता? हाँ, इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव होता है। मैं वो चीज बता देता हूँ आपको कि जितने भी सारे सेंटेंस आप देखोगे, इन सारे सेंटेंस का डिक्लेरेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बन सकता है। ऑलमोस्ट सारे सेंटेंस का, मैं आगे जितने भी बताऊंगा सेंटेंसेस, सारे सेंटेंस का बनेगा। टेंस में तो सारे बनेंगे, 12 का 12 टेंस भी इनके बनेंगे। तो इसमें जो आप पूछ रहे हो ना, वो ये पूछ रहे हो कि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बन सकते हैं, और सारे में रूल एक ही जैसा रहेगा। सारे में रूल देखो, इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के होते हैं, फिर नेगेटिव भी होते हैं। थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को। अभी एक्चुअली मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया हूँ, तो मैं सोच रहा था ब्रेक लूं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। इंट्रोगेटिव 2 तरीके का होता है, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में आपको यस और नो में आंसर देना होता है। जैसे मैं पूछता हूँ डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आंसर दोगे? यस और नो ही बोलोगे। Yes or no means नो सर। तो ये होते हैं क्लोज एंडेड, जिसपे यस और नो में आंसर आता है। ओपन एंडेड में ना हमेशा आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, जवाब देना होगा। जैसे मैं बोलता हूँ व्हेन डज द मूवी स्टार्ट, मूवी कब स्टार्ट होता है, तो हो सकता है कि कोई स्थिति हो, उस मतलब आपको एक्सप्लेन करना पड़े। या मैं बोलता हूँ हाउ डू यू स्पीक इन इंग्लिश, तो कैसे बोलते हो? उसको मतलब जवाब देना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें WH फैमिली से स्टार्ट होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स वाले से स्टार्ट होता है। तो इंटरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, एक क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में हमेशा जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ डू यू स्पीक इन इंग्लिश, यस। मैं बोलता हूँ कि व्हाई डू यू स्पीक इन इंग्लिश, तो आपको यस नो में तो जवाब नहीं दोगे ना। यहाँ पे helping verb एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर इसको। helping verb से हाँ, जहाँ पे एक्सप्लेन करनी है वो हो जाती है ओपन एंडेड, और जहाँ पे एक्सप्लेन नहीं, यस नो में जवाब दिए। और इसका सिंपल रूल है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और ये होता है WH फैमिली से। ठीक है, फिर उसके बाद ये पैटर्न है, आप देख लेना है इसको। WH फैमिली पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। ये सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है बाय द वे। डू यू स्पीक इंग्लिश, व्हेन डज द मूवी। अच्छा, नेगेटिव वाले जो पूछ रहे थे ना भव्य, तो नेगेटिव वाले ये हाँ है, जी सर। जैसे नेगेटिव तो एक सेंटेंस हो गया, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव है। लेकिन इंटरोगेटिव में नेगेटिव कैसे होगा, व्हेन डज द मूवी नॉट स्टार्ट, ठीक है। या डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश, इन दोनों में नेगेटिव अप्लाई किया जा सकता है, बट नेगेटिव इसमें लगेगा तो स्टार्टिंग में नॉट लग जाएगा। आपको सिंपल कर देता हूँ, नेगेटिव में कैसे होगा, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, ठीक है। why don't you speak English, या why do you not speak English। ये डोंट जो है ना, एक कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है 2 वर्डों का कॉम्बिनेशन, डू नॉट का कॉम्बिनेशन है डोंट। तो जब
व्हाई डोंट यू स्पीक, जब एक साथ लगाओगे तो एक साथ में यहीं पे लगा दोगे दोनों, अगर अलग अलग करोगे तो यहाँ नॉट बाद में आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आएगा, व्हाई डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ठीक है सर। तो ये इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव हो सकता है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मैं आप ही लोगों से पहले थोड़ा टाइम दूंगा 2 मिनट का, और मेरे से सवाल पूछो अभी आपको कोई डाउट है तो। हाँ, पहले इसको क्लियर कर देने वैसे। तो इसमें जो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा ना, तो डिक्लेरेटिव होता है जो स्टेटमेंट है, और नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट लगा है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में वही 2 टाइप का, डज ही प्ले क्रिकेट या व्हाई हाउ डज ही प्ले क्रिकेट। डब्ल्यू फैमिली लगानी पड़ेगी मुझे स्टार्टिंग में, हाउ डज ही प्ले क्रिकेट। गॉट इट? जी सर। आप एक बार देखो आराम से और मेरे से क्वेश्चन पूछो, आपको कोई अब नहीं आ रहा होगा, नहीं समझ में आया। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपके क्वेश्चन